कि अमन अपना नया स्कूटर चलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन स्कूटर चलाते चलाते उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है। और उधर अमन की मम्मी, जो कि पार्क के बेंच पे बैठी होती हैं, अमन को स्कूटर से गिरते देख बेचैन हो जाती हैं। अरे अमन मेरा बेटा, क्या हुआ बेटा? अरे अमन ये क्या हुआ तुमको बेटा? और अमन की मम्मी अमन को बचाने के लिए जाती हैं। क्या हुआ बेटा? उठो 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 बेटा, उठो उठो, संभालो अपने आप को, चलो उठो उठो, शाबाश शाबाश, चलो उठो शाबाश। मम्मी बहुत जोर से दर्द हो रही है। हाँ ठीक है बेटा, उठो उठो, उठने की कोशिश करो, चलो चलो हाथ दो अपना। उधर जब अमन की मम्मी अमन को उठाने की कोशिश कर रही होती हैं, तो कुछ बच्चे उसकी मदद को आ जाते हैं। भैया चलिए उठिए, चले चलो चलो अमन, चलो अमन उठो उठो, चलो कोशिश करो, बहुत दर्द हो रही है, उठो, उठने की कोशिश करो, उठो उठो उठो, चलो शाबाश शाबाश, उठो उठो। और सब बच्चों की मदद से अमन उठ के बैठ जाते हैं। अमन भैया अब आपको कैसा लग रहा है? दर्द तो नहीं हो रही? चोट तो नहीं लगी कहीं? अरे मेरे घुटने में बहुत जोर से चोट लग गई मम्मी। और फिर अमन की मम्मी अमन को गोद में उठाकर चुप कराने की कोशिश करती हैं। मम्मी बहुत जोर से लग गई। अरे अमन बेटा, ज्यादा लगी तो नहीं तुमको? दिखाओ चोट कहाँ लगी है। मम्मी मुझे घुटने में लगी है बहुत जोर से। चलो घर चलकर तुमको बैंडेड लगा देते हैं। हाँ मम्मी, बहुत ही जोर की दर्द हो रहा है। चलो 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 चलो। और ये कहकर अमन की मम्मी अमन को घर वापस ले जाती हैं। और इधर अमन के गिरने से सभी बच्चे उदास हो जाते हैं। अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ, अमन को चोट लग गई। आई होप उसको ज्यादा नहीं लगी हो। मैं भी वही सोच रही थी, पता नहीं बेचारा कल स्कूल आ भी पाएगा या नहीं। आई होप अमन जल्दी से ठीक हो जाए, वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है। तुम सब बिल्कुल ठीक कह रही हो, होप वो जल्दी से ठीक हो जाएं। और उधर राहुल और समीर, जो कि दूर से खड़े सभी बच्चों की बातें सुन रहे होते हैं, वो उनके पास आते हैं। चलो चलो देखते हैं क्या हो रहा है, चलो 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 चलो। राहुल, हाँ समीर, सुन, अमन की मम्मी तो अमन को घर वापस ले गई। एक काम करते हैं, चल चुपके से इस चश्मिश के चश्मे चुरा लेते हैं, बड़ा मजा आएगा। हाँ बड़ा मजा आएगा, चल चल करते हैं। तो सुन, बाकी बच्चों का ध्यान बटा, चुपके से उसका चश्मा अपनी जेब में रख लूंगा। बहुत मजा आएगा, रोएगा कल स्कूल में, बड़ा आया पढ़ाकू। उस चश्मिश को बिना चश्मे के कुछ कल स्कूल में दिखाई नहीं देगा और टीचर उसको डांटेगी। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। हाँ ये तो बहुत ही बड़ी आइडिया, चल 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 देखते हैं, मजा आएगा। और फिर राहुल और समीर बच्चों के पास चल पड़ते हैं। अरे तुम सब बैठे क्या हो? अमन अब ठीक है ना? चला गया ना अपने घर? और वहां याना और समीर अमन का स्कूटर उसके घर छोड़ने चले जाते हैं। चलो चलो अमन का स्कूटर वापस कराते हैं, पता नहीं बेचारा कैसा होगा, कहीं ज्यादा चोट ना लग गई हो। हाँ हाँ चलो चलो वापस कराते हैं, चलो। उधर राहुल सब बच्चों से आंख बचाकर अमन के ग्लासेस चुरा लेता है। अब मजा आएगा कल सुबह स्कूल में, चश्मिश के पास चश्मा ही नहीं होगा, टीचर से उसको डांट पड़ेगी। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। ये सोच के राहुल अमन का चश्मा चुरा लेता है। जब राहुल ये सोच रहा होता है तो उसको ये नहीं पता होता कि माहिर ने ये देख लिया है कि उसने अमन का चश्मा चुराया है। और उधर राहुल चुपचाप से अमन का चश्मा लेकर अपने घर चला जाता है। चलो चलो घर चलता हूँ, सुबह मजा आएगा, चलो देखते हैं, जाके समीर को भी बताऊंगा। चलो। राहुल अमन का चश्मा लेकर चुपचाप अपने घर चला जाता है। चलो चलो कल बड़ा मजा आएगा सुबह, चलो 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 चलो। और उधर माहिर सोच रहा होता है, राहुल भैया को लग रहा है कि उन्होंने जो अमन का चश्मा चुराया है किसी ने उनको देखा नहीं, ये इन्होंने बहुत गलत किया है। मैं जाके सुबह स्कूल में मिस एलिस को बताऊंगा। हाँ यही ठीक रहेगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, ये है याना, माया और माहिर का स्कूल। सभी बच्चे अपनी अपनी क्लासेस में पहुंच चुके हैं और पढ़ रहे हैं। और मिस एलिस ने बच्चों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोर्ड पे लिख दिए हैं। बच्चों ये 2 क्वेश्चंस बोर्ड पे आपके लिए सॉल्व करने के लिए लिख दिए हैं मैंने। आप इन्हें जल्दी से अपनी अपनी कॉपीज में सॉल्व करके मेरे पास आइए। और सभी बच्चे अपनी नोटबुक्स में मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। लेकिन ना जाने क्यों अमन मिस एलिस की बात सुनकर रोने लगता है। अरे अमन बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ तुमको? और अमन रोते हुए मिस एलिस को बोलता है, मिस एलिस, मैं आपके दिए हुए मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। सॉल्व नहीं कर सकते अमन? क्या मतलब? तुम्हें तो सभी सब्जेक्ट्स का सब कुछ आता है बेटा, कैसे सॉल्व नहीं कर सकते? ट्राई तो करो। नहीं मिस एलिस, क्वेश्चंस तो मुझे सभी आते हैं, वो बात नहीं है। एक्चुअली हुआ ये मिस एलिस कि कल ना मैं पार्क में खेल रहा था अपने नए स्कूटर से,
और ना मेरा बैलेंस लूज हो गया और मैं गिर गया। जब मैं गिरा ना तो मेरे स्पेक्स भी गिर गए और खो गए पार्क में। और बोर्ड पे ये जो सब लिखा है ना मैं देख ही नहीं पा रहा, तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा क्वेश्चंस तो मुझे आते हैं, मैं कैसे सॉल्व करूँ, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। सॉरी मिस एलिस। और ये कह के अमन रोने लगता है। और चश्मे की शॉप वाले अंकल कह रहे थे कि नया चश्मा बनने में कम से कम 2 दिन लगेंगे, लेकिन मैं ना स्कूल नहीं मिस करना चाहता था, इसलिए मैं स्कूल आ गया बिना चश्मे के ही। अमन बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने स्कूल नहीं मिस किया। मैं याना को बोल देती हूँ, वो आपकी हेल्प कर देगी। याना क्या आप अमन को क्वेश्चंस लिख दोगे उसकी नोटबुक पे? डेफिनेटली मिस एलिस, मैं अमन की ज़रूर मदद करूँगी। अमन लाओ अपनी नोटबुक मुझको दे दो, मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चंस नोट कर देती हूँ। थैंक यू सो मच याना, यू आर वेरी हेल्पफुल। राहुल देखा, मज़ा आया ना? देखा चश्मिश कैसे रो रहा था, उसे तो बोर्ड पे कुछ दिख भी नहीं रहा था। हाँ समीर बहुत मज़ा आ रहा है, चश्मिश को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत अपने आप को चैंपियन बनता है, मज़ा आएगा। चलो चलो देखते हैं क्या होता है। अच्छा सुन, चश्मिश का चश्मा तेरे पास ही है ना? कल तू ले आया था ना पार्क से उसको? हाँ हाँ, तो उसकी चिंता मत कर, वो तो मेरे बैग में ही पड़ा है, ढूंढते रहने चश्मिश को। और उधर सभी बच्चे मिस अंजलि की क्लास में अपनी अपनी ड्राइंग कर रहे होते हैं। बच्चों तुम आज अपनी मर्जी से तुम्हें जो भी कुछ अच्छा लगता है अपने आसपास उसकी एक अच्छी सी ड्राइंग करके और कलर करके मुझे दिखाओ। और सभी बच्चे अपनी अपनी ड्राइंग करने लगते हैं, लेकिन माहिर कुछ बेचैन नजर आ रहा होता है। माहिर बेटा आप कुछ ड्रॉ क्यों नहीं कर रहे? और तभी माहिर बोल पड़ता है, मिस अंजलि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या मैं आपकी सीट के पास बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ माहिर आओ मेरे पास बैठो। बेटा तुम कुछ परेशान लग रहे हो, आओ मुझे बताओ क्या बात हुई है। और फिर माहिर मिस अंजलि के पास जाके बैठ जाता है। बोलो माहिर तुम इतने परेशान क्यों हो, अपनी ड्राइंग क्यों नहीं कर पा रहे? मिस अंजलि आपको पता है कल पार्क में क्या हुआ? राहुल और समीर जो कि मेरी सिस्टर्स की क्लास में पढ़ते हैं ना, उन्होंने अमन का चश्मा चुरा लिया है। मैंने देखा राहुल ने अपनी पॉकेट में डाला, मुझे बहुत बुरा लगा। अमन रो रहा था, उन्होंने अमन की कोई हेल्प नहीं करी, बल्कि राहुल ने उसका चश्मा उठा के अपनी जेब में चुरा के रख लिया। मुझे बहुत ही बुरा लगा। मैं वही आपसे डिस्कस करना चाहता था कि क्या मैं मिस एलिस की क्लास में जाकर सच बता दूं? बेचारे अमन को तकलीफ हो रही होगी, प्लीज़। अरे माहिर तुम तो बहुत ही अच्छे और नेक बच्चे हो, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। हाँ हाँ जाओ मिस एलिस की क्लास में जाकर बताओ जो सच है। सच बोलना तो अच्छी बात है ना, जाओ बता दो। थैंक यू सो मच मिस अंजलि, आप बहुत अच्छी हैं। और मिस अंजलि से परमिशन लेने के बाद माहिर जाता है मिस एलिस की क्लास में। चलो चलो मिस एलिस की क्लास में जाता हूँ और सब कुछ बता देता हूँ जो भी राहुल और समीर ने कल किया है। मिस एलिस में आई कम इन? अरे तुम माहिर हो ना? यस यस बेटा आओ। और फिर माहिर मिस एलिस की क्लास में पहुंच जाता है, उनको राहुल और समीर की शैतानी बताने के लिए। मिस एलिस गुड मॉर्निंग, मुझे आपको कुछ बताना है आपकी क्लास के 2 बच्चों के बारे में। तुम याना और माया के ब्रदर माहिर हो ना? बेटा तुम्हें मुझे क्या बताना है मेरी क्लास के बच्चों के बारे में? आपको पता है ना आपकी क्लास में जो राहुल और समीर है, वो कल पार्क में खेल रहे थे और अमन भैया गिर गए अपने स्कूटर से, उनका चश्मा भी पार्क में गिर गया था। और आपको पता है राहुल समीर ने मिलके क्या किया? दोनों ने प्लान बनाया और जब अमन भैया अपनी मम्मी के साथ चले गए घर वापस, तो राहुल ने चुपके से उनका चश्मा चुरा लिया और दोनों हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, अमन भैया रो रहे थे। रियली ये तो बहुत ही बुरा बिहेवियर है। मैं अभी इन दोनों से पूछती हूँ। माहिर थैंक यू सो मच, यू आर अ गुड बॉय। अब आप अपनी क्लास में जाओ बेटा। जी मिस एलिस थैंक यू, मैंने आपको सच बताना था सो बता दिया। थैंक यू, यू हैव अ गुड डे। यू हैव अ गुड डे टू माहिर, बाय। बाय मिस एलिस, थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय मिस एलिस। और ये कहकर माहिर अपनी क्लास में वापस चला जाता है। अब माहिर के मिस एलिस को सच बताने से राहुल और समीर घबराने लगते हैं। उन्होंने कुछ गलत जो किया है। अरे ये छुटंकू ने सारा खेल बिगाड़ दिया, ये कहाँ से आ गया, इसको कैसे पता चल गया?
अब तो मिस एलिस हमें नहीं छोड़ेंगी। राहुल क्या करें? तुझे मैंने बोला था ना सबसे आंख बचा के उसका चश्मा चुराना, तू ध्यान नहीं रख सकता था। अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मिस एलिस क्या पनिशमेंट देंगी। समीर मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मेरी तो मम्मी मुझे बहुत मारेगी अगर मिस एलिस को कंप्लेंट चली गई मेरी तो। मैंने तेरी बात क्यों सुनी, मैंने क्यों उसका चश्मा चुराया, पता नहीं क्या होगा। राहुल और समीर, जो कुछ भी मैंने अभी सुना क्या वो सच है? क्या तुम दोनों ने मिलकर अमन का चश्मा चुराया? और समीर और राहुल ये जानते हुए कि उन्होंने झूठ बोला है, एक और झूठ बोलते हैं। नहीं मिस एलिस, हमने क्या करना है उसका चश्मा, ये माहिर को तो कुछ पता नहीं। नहीं मिस एलिस, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मैं तो अमन का स्कूटर उसके घर तक छोड़कर आया उसके गिरने के बाद। आप याना से पूछ लो, वो भी मेरे साथ स्कूटर रिटर्न करने गई थी उसके घर पे। नहीं, मुझे याना से कुछ नहीं पूछना, मुझे राहुल से पूछना है। राहुल, क्या तुमने अमन का चश्मा उठाया? क्या तुमने उसका चश्मा चुराया? नहीं मिस एलिस, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये माहिर तो ऐसे ही कहानियां बनाता रहता है, ये सच नहीं है। मेरे पास नहीं है अमन का चश्मा मिस एलिस, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो जरा अपना बैग तो लेकर आओ मेरे पास। अब राहुल और समीर और भी घबराने लगते हैं, क्योंकि राहुल के बैग में अमन का चश्मा पड़ा हुआ है। और राहुल अपना बैग चेक करवाने के लिए मिस एलिस के पास जाता है। मिस एलिस, मिस एलिस बैग, मेरा बैग मिस एलिस। राहुल, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? अपना बैग खोलो और दिखाओ मुझे। जी मिस एलिस। और फिर राहुल अपना बैग खोलने लगता है, और जैसे ही राहुल अपना बैग खोलता है, अमन का चश्मा उसमें दिखने लगता है। अरे मिस एलिस, पता नहीं ये चश्मा अमन का मेरे बैग में कैसे आ गया, पता नहीं ये किसका, ये अमन का है भी कि नहीं, ये मेरे बैग में कैसे आया, मुझे कुछ नहीं पता। राहुल, स्टॉप इट, झूठ पे झूठ बोल रहे हो तुम, दिस इज सो रॉन्ग। क्यों किया तुमने ऐसा? मिस एलिस, समीर ने मुझे बोला था ये सब करने को, उसकी प्लानिंग थी सारी। समीर, तुम भी इधर आओ। और फिर समीर घबराने लगता है। अरे आज तो मार पड़ के रहेगी, ये राहुल ने क्या कर दिया, क्यों ले लिया मेरा नाम? अरे राहुल, तेरे को मैं बाद में देखता हूँ। और फिर समीर भी मिस एलिस के पास पहुंचता है। यस मिस एलिस, यस मिस एलिस, ये राहुल ना झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उसको, ये इसकी प्लानिंग थी। इसने बोला था कि अमन का चश्मा चुराएंगे, वो चश्मिश कैसे पड़ेगा और बहुत मजा आएगा। मेरी प्लानिंग नहीं, इसकी प्लानिंग थी, सच बोल रहा हूँ मैं। हाँ नहीं, तुम दोनों में से कोई भी सच नहीं बोल रहा। जो भी हुआ, बुरा हुआ, गलत हुआ, दोबारा नहीं होना चाहिए। चलो अमन को सॉरी बोलो और उसका चश्मा उसको रिटर्न करो। जी मिस एलिस। राहुल चल, राहुल चल, अमन का चश्मा वापस कर देते हैं। हाँ चल, हाँ चल। अमन, ये लो तुम्हारा चश्मा। और फिर राहुल और समीर मिस एलिस के कहने पर अमन का चश्मा उसको वापस कर देते हैं, और अमन बहुत खुश हो जाता है। अरे मेरा चश्मा तुम लोगों के पास था, क्यों ऐसा किया तुम दोनों ने मेरे साथ? तुम तो मेरे फ्रेंड हो ना? नहीं हाँ, अब ठीक से दिख रहा है मुझे। मेरा चश्मा वापस मिल गया। थैंक यू मिस एलिस, थैंक यू मुझे नहीं अमन, माहिर को कहना। अगर उसने नहीं देखा होता इन दोनों को तो तुम्हें चश्मा कैसे मिलता? तो माहिर को थैंक यू बोलना, ठीक है? यस मिस एलिस, आई थिंक यू राइट, मैं उसको भी थैंक यू बोल दूंगा। और तुम दोनों कहाँ चले, राहुल और समीर? कम टू माई टेबल। नहीं मिस एलिस, हम कहीं नहीं जा रहे थे, आप ही के पास आ रहे थे। वी आर वेरी सॉरी, गलती हो गई हमसे, सॉरी मिस एलिस, कैन यू फॉरगिव अस प्लीज? देखो राहुल और समीर, आई एम फॉरगिविंग यू दिस टाइम। अगर ऐसा दोबारा रिपीट हुआ तो मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें मिस हमीदा के पास लेके जाना पड़ेगा, और अगर उनको पता चला तो 1 वीक की डिटेंशन और एक्स्ट्रा होमवर्क तुम दोनों को मिलेगा। आई एम श्योर यू डोंट वांट दैट। नहीं मिस एलिस, दोबारा हम ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज़ दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। मिस हमीदा के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वी आर रियली सॉरी फॉर व्हाट वी डिड।